हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो, बहुत ही डिमांड में रहता है चैप्टर। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें कुछ सेलेक्टेड चीजें ही अगर आपको आ जाएं तो इस चैप्टर में फिर और कुछ एक्स्ट्रा सीखना भी नहीं होता और 6 मार्क्स आपकी पॉकेट में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं। आपको क्लास में रुकना है, ध्यान से सुनना है। और अगर आपको फिर वीडियो पसंद आती है तो फिर कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी वीडियो। टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। होता क्या है, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। जैसे आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर पढ़ा, आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा, फिर उसी में आपने रिटायरमेंट पढ़ा। सेम इसी प्रोसेस में, इसी रिकॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया में एक और टॉपिक रहता है जिसको डेथ ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। अगर हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, उसमें से मान लीजिए सी की डेथ हो जाती है, तो इसके मरने के बाद, इस संसार से चले जाने के बाद, अब ए और बी ही इस फर्म को फ्यूचर में रन करेंगे। और जैसे ही अब जब ये दोनों फ्यूचर में रन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो शेयर होगा उसको भी अब ए और बी मिलकर डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। तो यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं। और जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो हम उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। तो हर चैप्टर जो अभी तक आपने पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 से और अब तक, वो सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट था। अब डेथ वाले चैप्टर में सर न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? तो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता नहीं है, और आएगा भी तो सेम एज जैसे रिटायरमेंट में आपने सीखा। उसके बाद सर यहां पे अगर गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आ गया, तो बच्चों वही गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग में गेनिंग रेशियो आ जाए तो न्यू माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाए तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस टॉपिक के अंदर जो मेन कैलकुलेशन आपको सीखनी है वो है प्रॉफिट की कैलकुलेशन। आपके दिमाग में आएगा, सर ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन में क्या नई बात है? देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डेथ की तो डेट निश्चित नहीं है ना, वो तो जब भगवान का बुलावा आएगा तब इंसान को जाना पड़ेगा। उसी की तरह जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो मान लीजिए 31 मार्च 2023 जो रीसेंट डेट गई, उस डेट पर आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी, P&L अकाउंट बनाए होंगे, आपने अप्रोप्रिएशन भी किया होगा, सब काम होकर कंप्लीट हो चुका था। अब 31 मार्च से जब ये डेट आगे बढ़नी स्टार्ट हुई, अप्रैल, मई और जून, जून तक कंप्लीट हुआ। 30 जून को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, लाइक सी की डेथ हो गई। अब जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, ये कहते हैं कि इसका अमाउंट चेक करो कि इसको अमाउंट कितना देना है। इसका मतलब इसके एग्जीक्यूटर को, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसकी पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर को, नॉमिनी को, रिप्रेजेंटेटिव को की जाती है। तो हम एग्जीक्यूटर बोला करेंगे यहां। तो अगर हम सी का नाम ले रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं सीज एग्जीक्यूटर। सी का कोई एग्जीक्यूटर उसके घर परिवार से आएगा और हमसे उसके पैसे, मतलब उससे हिसाब किताब करेगा, हमसे आके कहेगा बताओ जी, हमारे जो बंदा था जो यहाँ पे काम कर रहा था, भाई हो सकता है, जानकार हो सकता है, इसके कितने पैसे बनते हैं। तो हम अमाउंट निकाल के बताना शुरू कर देंगे। देखो जी, एक तो उसकी कैपिटल लगी हुई है, कुछ उसका गुडविल में भी शेयर बनता है, कुछ उसका इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट में आप टाइम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे वो मंथ के अकॉर्डिंग दोगे। अगर सैलरी पे काम करता होगा, कुछ सैलरी भी लेता होगा, तो उसमें भी टाइम कंसिडर करोगे। अगर और भी कुछ जो भी प्रॉफिट लॉस सब हम दे देंगे। लेकिन एग्जीक्यूटर हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेगा, और वो इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि भाई साहब 31 मार्च से 30 जून तक, इन 3 महीने जो उसने तुम्हारे साथ काम किया, इन 3 मंथ्स का भी तो पैसा दो। इन 3 महीने में भी तो आपका बिजनेस चला है। इन 3 महीने में अगर बिजनेस किया होगा तो क्या आपके बिजनेस ने इन 3 मंथ्स में कोई प्रॉफिट नहीं अर्न किया होगा? हम कहेंगे सर, हम बिठाएंगे, हम उनको कहेंगे एक कॉफी ऑर्डर करेंगे, कॉफी लाओ भाई साहब को। चलो वो कॉफी पियेंगे, हम उनको समझाएंगे। हम कहेंगे भाई साहब सुनो, हमने 3 मंथ्स काम किया, इन 3 मंथ्स में जरूर हमको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, हम प्रॉफिट कमाते हैं हर साल। लेकिन ध्यान से सुनो, प्रॉफिट की कैलकुलेशन ईयर एंड पर होती है।
इन 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया ये इस साल के लास्ट में पता चलेगा। जब ईयर एंड होगा, 31 मार्च आएगा, हम अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तब हम तुम्हें बताएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि जिस जानकार का कोई पर्सन जिसकी डेथ हो गई, वो कहेगा अच्छा मतलब तुम्हारे इस चक्कर में कि तुम साल के लास्ट में कैलकुलेशन करोगे, मैं 9 मंथ और इंतजार करूं और मैं इन पैसों के लिए चक्कर ही काटता रहूंगा क्या यहां पे? तो इस टाइम पे हम एग्जीक्यूटर को ऑप्शन दे देते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, हम हमारी तुम्हारे साथ पूरी संवेदना है, तो तुम एक काम करो, काम आपको ये करना है कि हमें जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ होगा, हम उसी प्रॉफिट को बेस मान लेते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लेते हैं। और लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के, मान लो एग्जांपल से समझो, लास्ट ईयर 1 अप्रैल से और 31 मार्च 2022, लो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23, ये जो पिछला एक साल था 12 महीने, इस महीने में हमने जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा लाइक 1,20,000, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने इस साल भी सेम प्रॉफिट अर्न किया होगा और हम इस पे कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि इस साल 3 मंथ से उसने काम किया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो 1,20,000 पूरे साल का, तो 3 मंथ्स का कितना होगा, 3 डिवाइड बाई 12, तो सर 30,000 रुपीज हमने प्रॉफिट कमाया होगा। इसमें हम शी का शेयर लगा देंगे, अगर ये इक्वल पार्टनर होते तो 1/3 और कर देते, तो हम कह देते एग्जीक्यूटर को लो जी 10,000 रुपये पकड़ो और ठीक है राम राम। तो अगर वो मान जाता है इस बात को, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मना कर दे तो फिर क्या करोगे? तो मना कर दे तो दूसरा ऑप्शन देंगे, दूसरे ऑप्शन में कहेंगे चलो ठीक है, वो कहेगा नहीं मैं नहीं मान रहा, प्रॉफिट तो सेम ही नहीं होता, इस अगर तुमने लास्ट ईयर 1,20,000 अर्न किया था तो क्या पता इस साल तुम ज्यादा कमाओ, और इन 3 महीने में भी ज्यादा कमा भी चुके हो। तो हम कहते हैं एक और ऑप्शन है, आप मत मानो कि 1,20,000 होगा, आप लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट को देख लो हमारे, या 4 ईयर का प्रॉफिट देख लो तुम हमारा, या तुम 5 ईयर का, कोई भी 5 साल 4 साल पिछले लास्ट ईयर्स, और जो भी आपका प्रॉफिट देख लो उनका एवरेज करवा लो, जो भी एवरेज आएगा वो 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4 साल के प्रॉफिट हैं तो मैं 1 लाख, एग्जाम्पल है ये, 1,20,000, 1,50,000, 1 लाख, ऐसे मुझे 4 अलग अलग ईयर्स में प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाई 4 एवरेज कर दूंगा, तो बताओ ये 1 साल का ही प्रॉफिट निकल कर आया नहीं आया? क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 साल का प्रॉफिट आया। फिर मैं कहूंगा जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा मैं इसमें फिर 3 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 3 महीने ही काम किया है उसने। जो भी आंसर निकल कर आएगा उसमें मैं सी का शेयर और लगा दूंगा, सी इक्वल पार्टनर है तो 1/3 कर दूंगा। मान सकता है वो इस बात में भी। अगला एक और क्वेश्चन है, सर यहां भी ना माने तो हमने कहा एक और ऑप्शन दे सकते हैं उसको। हम कहेंगे इससे ज्यादा एक्यूरेसी तो कहीं हो ही नहीं सकती ना, कि लास्ट ईयर हमने कुछ सेल्स की होगी एक साल में, पिछले एक साल में, और उसी एक साल में जो सेल्स की होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ अपना प्रॉफिट भी अर्न किया होगा उस एक साल का। ये कहता है हाँ, अगर आपने कोई सेल की और उस पर कुछ प्रॉफिट अर्न किया तो चेक कर लो कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया सेल्स पर, तो प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 हो जाएगा। ऐसा करने से हमें वो परसेंट पता चल जाएगी कि हम सेल का कितने परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं। अब जिन 3 मंथ्स तक हमारे साथ तुम्हारा बंदा काम कर रहा था, उन 3 महीने में भी हमने कुछ सेल्स की होगी, वो तो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से होगी, तो हम इसी सेल के ऊपर यही परसेंट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर जो सेल के ऊपर जो प्रॉफिट परसेंट होती है वो तो सिमिलर ही होती है ना। अब ऐसे थोड़ी है आपने पिछले साल 10% सेल पे कमा रहे थे और इस साल अचानक से 100% हो जाओगे, तो इसका मतलब हम इसी परसेंट को फिर इन 3 महीने की सेल पे अप्लाई करके कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं और उसमें सी का शेयर लगा देते हैं। तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन रहे होगे कि हम हर बार जो भी प्रॉफिट आता है वो फर्म का प्रॉफिट होता है, और उस फर्म के प्रॉफिट में हम जरूर शेयर लगाएंगे उस डिसीज पार्टनर का जिसकी डेथ हो गई है। पॉइंट क्लियर है? ओके। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से भी ज्यादा एक और है कि अमाउंट तो आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद जब आप उसको ट्रांसफर करोगे तो अगर उसको जर्नल की फॉर्म में लिखना पड़ा, भाई अकाउंट बना रहे होगे तो अकाउंट में तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड चला जाता है, लेकिन अगर अकाउंट की जगह क्वेश्चन कहता है जर्नल्स में कन्वर्ट करके दिखाओ, जर्नल बनाओ इसकी, तो बच्चों जर्नल एंट्री बनाने के लिए आप डिसीज पार्टनर को तो क्रेडिट करोगे, डिसीज्ड पार्टनर
कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, कैपिटल लाइबिलिटी है, इसका नेचर क्रेडिट का होता है, तो प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाता है। डेबिट में क्या लिखेंगे? तो बच्चों डेबिट में आप एक अब नई टर्म यूज किया करोगे, उसके लिए आप लिखा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और नरेशन लिखा करेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। आपने इस प्रॉफिट को ट्रांसफर की एंट्री बनाई है। आप कहोगे सर ये तो प्रॉफिट की केस की एंट्री है, अगर लॉस होता तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट में चला जाएगा और डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। यहां तक मेरा पॉइंट सभी को क्लियर है? आप लोगों को भी क्लियर है? ओके। तो जब जब आपके पास क्वेश्चन आए कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो आप ये एंट्री पास किया करेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी और सी तीन पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो 3:2:1 है। बी डाइड ऑन 30 जून। ठीक है, बीच में जो बी पार्टनर है ना, इसकी डेथ हो गई है। याद रखना 3:1 में बी का शेयर 2/6 है, क्योंकि 3/6 2/6 और 1/6 बनता है। For the year ended 31st March 2022, proportionate profit of 21 is to be taken into consideration. Consideration में आपको 21, अब देखो ये वो वाला एक एग्जीक्यूटर है जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानने के लिए मान गया। हमने कहा था ना सबसे पहला ऑप्शन तो हम ये देते हैं कि सर जो पिछले साल का प्रॉफिट होगा उसी को मान लो, तो वो मान गया, कहता है ठीक है पिछले साल के प्रॉफिट को टेक कर लेंगे 2022 की कैलकुलेशन के लिए। ड्यूरिंग द ईयर 2022 बेड डेट कितने रुपए है? 2000 रुपीज का। बहुत बढ़िया। हैड टू बी एडजस्ट, अब ये एडजस्ट नहीं हुआ था, एडजस्ट होना बाकी था। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 14,000। अगर बच्चों वर्किंग नोट देखो जरा इसका, अगर लास्ट ईयर 2021 में प्रॉफिट 14,000 था, तो क्या मुझे इसमें से 2000 का बेड डेट हटाना चाहिए? क्योंकि बेड डेट तो एक ऐसा लॉस होता है जो मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। तो नॉर्मली हमारा पिछले साल 12,000 का प्रॉफिट रहा होगा, क्योंकि हमने नहीं एडजस्ट किया था बेड डेट को, तो ये 14 दिख रहा है, तो हमने 14 को 2 से माइनस करके 12 कर दिया। तो कभी कभी कुछ ऐसी एक्सपेंस या लॉस आपको मिल जाए तो प्रॉफिट को रिड्यूस करा देना, पहले नॉर्मल प्रॉफिट कर देना। ठीक है, अब ये 12,000 रुपीज की प्रॉफिट में कहते हैं बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाओ। हमने कहा सर अगर ये पूरे साल का प्रॉफिट है, 30 जून को उसकी डेथ हुई है, मार्च में अकाउंट क्लोज होते हैं, तो मार्च के बाद उसने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया और जून में उसकी डेथ हो गई, तो हमें 3 मंथ्स का प्रॉफिट चेक करना है। अगर पूरे साल का प्रॉफिट 12,000 तो 3 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा? आंसर आएगा 3,000। ठीक है, अब ये 3,000 रुपीज क्या सिर्फ बी का प्रॉफिट निकला है, या ये 3 मंथ्स का ए बी सी का प्रॉफिट है? तो आंसर होगा सर अभी सिर्फ पूरे साल में से 3 महीने का मतलब ए बी सी तीनों का प्रॉफिट है। और अगर आपको इसमें सीज का शेयर चाहिए, सी का शेयर, तो आपको इसमें सी का शेयर लगाना पड़ेगा 2/6। ऐसा करने से जो 1,000 रुपीज आएंगे ये हमारा सी का शेयर है प्रॉफिट के अंदर। क्वेश्चन ने जर्नल के नहीं बोला, लेकिन अगर क्वेश्चन जर्नल के लिए बोल देता तो आप क्या एंट्री बनाते? आप लिखते, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखते बच्चों 1,000 और 1,000, नरेशन लिख देते बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। पॉइंट क्लियर है? तो इजी सा क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना था। अच्छा सर अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस ना मान के और दूसरा कोई टाइप आ जाता, तो देखो एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम मनु और हरि 3 पार्टनर हैं, हरि की डेथ हो गई 30 जून को, फिर से 3 महीने बाद डेथ हो जाती है। उसका प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। कहते हैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर लेना। ओके आपके पास 3 इयर्स के प्रॉफिट भी लिखे हुए हैं, कहते हैं चल प्रॉफिट कैलकुलेट करो और जर्नल एंट्री पास करो। मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले एवरेज करके 1 साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर आपके पास 3 इयर्स के प्रॉफिट लिखे हुए हैं तो पहले 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करो और फिर 3 से ही डिवाइड कर दो।
तो 1 2 3 3,60,000, 3,60,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1,20,000। ये तो आ गया एक साल का एवरेज। अब हमें इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/12, ये आ जाएगा 30,000। फिर से बताओ, क्या ये 30,000 राम, मनु और हरि का प्रॉफिट आया? हमें किसका निकालना है? सिर्फ हरि का शेयर। और हरि का शेयर इस क्वेश्चन में कितना है? सर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ। और बताओ प्यारे बच्चों, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ होगा तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या रेशियो खुद से मानते हैं कुछ? हाँ सर, इक्वल रेशियो मानते हैं, तो इक्वल रेशियो मान लेंगे यहाँ पे। लो जी, अगर इक्वल रेशियो होगा तो 3 पार्टनर है तो 1:1:1, तो इसका शेयर हो जाएगा 1/3, तो 30,000 इंटू 1/3 कैलकुलेट करोगे तो बच्चों 10,000 आंसर आएगा। अब आप इसकी एंट्री बना लो। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिख दोगे बच्चों? 10,000 10,000 10K कितना अच्छा लगता है ना, अगर YouTube पे इतने सब्सक्राइबर हो जाएं। लोगों के मिलियंस में भी होते हैं, पर अभी 10,000 भी बहुत सब्सक्राइबर होता है। अब तुम सोच रहे होगे सर समझ रहे हैं हम, बुरा लग रहा होगा आपके, अभी कम है। हो जाएंगे बच्चों, कभी तक कभी तो हो ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले ये समझ में आ गया आपको एवरेज कैसे करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ABC 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 2:2:1 है। बताया था ना मैंने, सेल्स वाला भी टाइप आ सकता है जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मानने को मना कर दे एग्जीक्यूटर, एवरेज को भी मना कर दे, तो हम उसको एक सेल्स नाम का दाना डाल के देख लेते हैं कि भाई सेल को बेस मान लो। ABC 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 2:1 है। सी डाइड ऑन 30th जून, बार बार 30 जून एक ऐसी डेट हो गई है, खतरनाक वाली डेट है बच्चों ये। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर 31st March 20, 1 लाख एंड 10 लाख। तो प्रॉफिट 1 लाख का है, सेल अच्छा लिख लेते हैं, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, पिछले साल 2020 में। लास्ट ईयर में जिस साल वो पूरे साल हमारे साथ काम करके गया था, सी, उस टाइम पे पूरे साल लास्ट ईयर में हमने सेल्स की थी 10 लाख, और उसी दौरान जब सेल थी 10 लाख तो प्रॉफिट था 1 लाख। कोई मुझे बताएगा कितने % मैंने प्रॉफिट अर्न किया सेल पे? बोलो। अच्छा, फिर वही वाला फॉर्मूला लगा दिया जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहां पे कैलकुलेशन सिखाते वक्त, ये वाला फॉर्मूला। तो बच्चे कह रहे हैं ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप तो बहुत होशियार हो बच्चों, बहुत होशियार हो। आपने फॉर्मूला लगा दिया प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट है 1 लाख, सेल्स कितनी है 10 लाख इंटू 100, तो इसका मतलब 10% आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4 से ये ऊपर वाली 4 जीरो कैंसिल, तो 10 रह गया। 10% हम प्रॉफिट कमाते हैं सेल का। अब आप हमें ये बताओ कि जिस टाइम पीरियड में वो आपके साथ काम कर रहा था उन 3 महीने जून तक आपकी सेल कितनी थी? तो कहते हैं सेल अप्रैल से जून की 1,50,000 थी। अप्रैल से जून 3 महीने की कितनी सेल हुई है? तो ये कहते हैं जी सेल्स हुई है 1,50,000। तो मैंने कहा ठीक है, प्रॉफिट जो होगा वो सेल का 10% होता है, तो 1,50,000 का भी 10% निकाल लेंगे। तो ये इसका मतलब 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन बच्चों क्या 15,000 रुपए अकेले सी का है या ए बी और सी सबका है? बताओ, कमेंट करो। सभी का है, तो इसका मतलब सभी का है। हाँ, तो 15,000 रुपीज अगर सभी का है तो इसमें हमें किसका शेयर लगाना होगा? सी का। अब 2 2 4 और 1 5, तो 15,000 में आप लगाएंगे, हम लिखेंगे अब सीज शेयर।
15,000 इंटू 1/5, तो ये आ गया 3,000 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि हम सी को 3,000 रुपये प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं। अगला पॉइंट सर, इसकी जर्नल एंट्री लो बच्चों, जर्नल बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, और अमाउंट लिख देना 3,000। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो सेल आ जाए, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानने के लिए बोल दे, या फिर क्वेश्चन एवरेज करने के लिए बोल दे, हमें किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम अपने यूट्यूब वाले जो हमारे ऑडियंस है जो देख रहे हैं उनको बाय बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक समझ में आ गया हो, तो आप लाइक करना वीडियो को, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। आप लोग भी घर जाके शेयर करना, आप तो यहीं सीख चुके हो, तो बस शेयर कर देना। ठीक है, चलो ठीक है, हम बच्चों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेथ के किसी टॉपिक के साथ। बाकी शेयर की भी वीडियो हम ऑलरेडी डाल रहे हैं, काफ़ी सारी टॉपिक्स हम उसमें कवर कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। एडमिशन की वीडियो अपलोडेड है, चेंज इन पीएसआर अपलोडेड है, आपको लोग रिवीजन करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। वैसे तो मैं हुई साक्षात रूप से आपके सामने। फंडामेंटल की भी वीडियोज़ हैं, वो लाइव वाले सेक्शन में डली हुई हैं, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, आप देखो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।